अक्सा कुकिंग वर्ल्ड में। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सी एक रेसिपी लेकर आई हूँ मलाई कबाब की। तो मलाई कबाब आज हम लोग बनाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को पसंद आएगी मेरी रेसिपी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं अब बनाना। तो देखिए जनाब, सबसे पहले मैं आप लोगों को मलाई कबाब के सारे अज्जा दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या सामान इसमें यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पर मैंने 1 पाव के करीब चिकन का कीमा लिया है। चिकन के कीमे के लिए मसाले मैंने यहाँ पर लिए हैं। 1 टीस्पून यहाँ पर नमक है, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून यहाँ पर जो है काली मिर्च है, और कुटा हुआ पिसा हुआ ज़ीरा है, और 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून यहाँ पर हमारी कुटी हुई मिर्च है। तो हम ये सारे मसाले इसमें ऐड करेंगे 1 बाय 1। इसी के साथ मैंने यहाँ पर ली है अदरक, और इसी में मैंने जो है हरी मिर्च को पीस लिया है। इसी के साथ ही यहाँ पर मैंने 1 आधा अंडा लिया है। अंडे को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अंडा मैं पूरा यूज़ नहीं करूँगी, हाफ़ करूँगी इस वजह से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें अपने इंग्रेडिएंट्स डालना। तो जी अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर अपने कीमे में मसाले डालना। यहाँ पर देख लीजिए 250 ग्राम के करीब मैंने चिकन का कीमा लिया है, और अब इसमें मैं 1 बाय 1 जो है ये सारी अज्जा डालूँगी इसमें। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर कुटी हुई काली मिर्च है, और गरम मसाला है, कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा है, हल्दी है, कुटी हुई मिर्च है, और नमक है। तो इसमें हम इस तरीके से ये सारे मसाले एक साथ ही ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें जो है, जो हमने यहाँ पर लहसुन और हरी मिर्च को पीस लिया था वो इसमें ऐड कर देंगे, और इसको अच्छी तरीके से पहले हम मिक्स कर लेंगे। आप लोग हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसकी स्पैचुला की मदद से कर रही हूँ। जैसे आप लोगों को सही लगे आप लोग कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, मसाले काफ़ी अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर मिक्स कर लिए हैं कीमे में। इसके साथ यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने 1 अंडा तोड़ के फेंट लिया है। तो मैं इसको पूरा इस्तेमाल नहीं करूँगी, इसको आधा इस्तेमाल करूँगी। तो हम इसमें आधा डालना शुरू करते हैं। ये देख लीजिए, मैंने इसमें सिर्फ आधा अंडा डाला है। उसके बाद मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए जी, मसाला हमने यहाँ पर कीमे में सारा अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अंडा भी हमने डाला था, वो भी मिक्स कर लिया है। लास्ट में हम सबसे पहले अब यहाँ पर डालेंगे ब्रेड क्रम्स 1 कप के करीब इसमें ऐड कर देंगे। तो इसको भी अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। बस आपने जो है इसको मिक्स अच्छी तरीके से करना है सारे मसाले डालने के बाद, ताकि ये, अगर आप लोग चाहें तो इसको 1 घंटे 2 घंटे के लिए मसाला लगाकर छोड़ भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और एक चीज़ और आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, पपीते का पेस्ट, वो मैंने नहीं लिया है। अगर आप लोग चाहें तो उसमें डाल सकते हैं, इससे टेस्ट और भी अच्छा आ जाएगा। बस इस तरह इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके हम 10 मिनट के लिए छोड़ते हैं। तो जनाब 10 मिनट हो गए हैं यहाँ पर मसाले को मैरिनेट करे हुए। तो अब हम इसके कबाब बनाना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा सा कीमा हम यहाँ पर लेंगे इस तरह से। जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, आप लोग छोटी लें बड़ी लें, जैसे आप लोग को मुनासिब लगे। आप लोग साइज़ का इशू नहीं होता है, आप लोग जैसे आप लोग को पसंद हो आप लोग बना सकते हैं। इस तरह से बना के बस रखते जाएं। चाहे तो हाथों में थोड़ा सा ऑयल या पानी भी आप लोग लगा लें इस तरह से। बहुत ही मज़ेदार से ये बनेंगे कबाब, मलाई कबाब हमारे। बस इस तरह से बना के आप लोग रखते जाएं। तो देखिए जी, यहाँ पर हमने एक फ्राई पैन ले लिया है। फ्राई पैन में मैं यहाँ पर 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल रही हूँ। अब हम कबाब फ्राई करने लगे हैं इस तरह से। देख लीजिए, हमने यहाँ पर 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाला है। अब एक एक करके हम यहाँ पर हमारी जो हमने टिक्की बना के रखी हुई है वो इसमें ऐड करेंगे इस तरह से। ये देखिए जी, यहाँ पर हमने कबाब फ्राई होने के लिए रख दिए हैं। अब हम इनको 8 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ेंगे, और बीच में इसको पलटते जाएंगे हल्के हल्के हाथों से। इसके बाद हम अपनी मलाई बनाना स्टार्ट करते हैं।
तो देखिए जी, अब मैं जो है मेन चीज़ बनाने लगी हूँ, कबाब की मलाई बनाने लगी हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ, यहाँ पर 2 टेबल स्पून के करीब यहाँ पर मेरी मायोनीज़ है, वो इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले। सारी मायोनीज़ मैंने इसमें ऐड कर ली है अच्छी तरीके से। उसके बाद यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून के करीब दही ले लिया है, तो मैं इसमें से सिर्फ 2 टेबल स्पून ही इसमें ऐड करूँगी। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद हम इसमें जो है 1/2 टीस्पून के करीब हमारी जो है काली मिर्च है वो इसमें ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है क्रीम बनाने के लिए। अब यहाँ मैंने 1 कप दूध लिया है, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। 1/2 कप मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी मैं। तो ये सब पलटते हैं और फिर इसको इसमें डालते हैं। कबाब हमारे अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं। अब ये जो मलाई हमने यहाँ पर तैयार करी है वो इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से। सारी मलाई हम इसमें ऐड कर देंगे अच्छी तरह से। पूरा हम इसका थोड़ा सा हाई कर देंगे। इसको हम इसमें इस तरह से पलटेंगे। ये देखिए नाजरीन, ये मलाई हमारी काफ़ी अच्छे से इसमें पक गई है। तो हमारी जो है मलाई कबाब ऑलमोस्ट रेडी हैं। तो हम इसको सर्व करेंगे। तो अब मैं इसको प्लेट में निकालने लगी हूँ इस तरह से। जी, इस तरह से मैं अब एक एक करके कबाब इसमें रखूँगी। ये देखिए, इस तरह से जो हमारी मलाई है बाद में हम इसके ऊपर सर्व कर देंगे इस तरह से। पैन को हम अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे, सारी मलाई इसके ऊपर से उतार लेंगे हम इस तरह से। ये देखिए, ये मलाई कबाब हमारे बिल्कुल रेडी हैं। देख लिए कितना ज़बरदस्त इसका लुक आ रहा है, कितने मज़े के लग रहे हैं। तो देखिए जी, मलाई कबाब हमारे बिल्कुल तैयार हैं। आप लोग प्लीज़ अगर मेरी रेसिपी पसंद आ जाए तो उसको लाइक कर दें और मुझे सब्सक्राइब भी दे दिया करें और कमेंट्स में मुझे बता दिया करें कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मैं आप लोग को खाकर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी कि मलाई कबाब कैसे बने थे।